सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल से जनगणना शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर 2025 से 2026 तक ये जनगणना चलेगी। सूत्रों ने बताया कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा। 2029 में नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव हो सकते हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनगणना को लेकर ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। 2025 से 2026 तक जनगणना चलेगी। सूत्रों ने बताया कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। विनय, बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2025 से 26 तक जनगणना चलेगी और उसके हिसाब से फिर 2029 में चुनाव होंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और कोई ऑफिशियल बयान क्या इसको लेकर सामने आया है? देखिए, ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन इससे जानकारी आ रही है कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। हालांकि ये जनगणना 2021 में शुरू होनी थी, लेकिन उस समय कोविड आ गया था, उसी वजह से इसको शुरू नहीं किया गया था। और अब अगले साल से इसको शुरू किया जा रहा है और 2026 तक ये जनगणना चलेगी, क्योंकि पूरे देश में जनगणना होनी है। और चूंकि अब परिसीमन भी होना है, लोकसभा की सीटें हैं उनमें भी इजाफा होगा, और इसीलिए 2028 में जब परिसीमन होगा तो वो इसी जनगणना के हिसाब से होगा, क्योंकि जो 2029 में चुनाव होंगे वो नए परिसीमन के हिसाब से होंगे, और इसलिए जनगणना का काम अगले साल से शुरू किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जनगणना जो होगी वो डिजिटलाइज होगी, यानी कि डिजिटल माध्यम से होगी, और भी बहुत कुछ इस नई जनगणना में देखने को मिलेगा। ये भी क्योंकि अभी तक जो जनगणना होती रही है उसमें जो परिवार के लोगों की संख्या है वो तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ आय और सोर्स ऑफ इनकम और बाकी जो अन्य जानकारियां हैं वो भी जुटाई जाती हैं। लेकिन इस बार भी कुछ अन्य और अलग से जानकारियां जुटाई जा सकती हैं इस जनगणना में। और ये भी देखना होगा कि जो विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की बात करता आ रहा है, क्या उसका एक कॉलम इसमें जोड़ा जाता है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा कि अगर जो जातीय जनगणना की बात विपक्ष कर रहा है उसका कॉलम इसमें जोड़ा जाता है या नहीं, या फिर सामान्य जनगणना की जाती है। साथ ही साथ जो रिलीजियस है उसके बारे में भी हमेशा इस जनगणना के जरिए जाना जाता है, तो बहुत सी चीज़ें जनगणना से निकल कर आती है। इसलिए काम अब अगले साल से शुरू होने की संभावना है और 2026 तक ये चलने वाला है। परिसीमन इसी के आधार पे होगा, इसलिए 2028 तक माना जा रहा है कि जो परिसीमन जनगणना के आधार पे होगा। 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन यानी कि नई लोकसभा सीटों के हिसाब से होगा। जी विनय, ये बताइए कि ये जो जनगणना होनी है इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किस तरीके से जनगणना करने का क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, जो सामान्य प्रक्रिया है, हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि ये डिजिटल के माध्यम से होगा, डिजिटलाइज होगा। तो क्या इसमें नया होगा, ये देखना होगा, क्योंकि अमूमन जो देखा जाता रहा है उसमें जो जनगणना करने वाले कर्मचारी होते हैं वो घर घर जाकर लोगों से डाटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब चूंकि इसको डिजिटल रूप दिया जा रहा है तो उसमें किस तरह से डाटा इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि इसको सबको ऑन रिकॉर्ड में रखने के लिए सिस्टम बनाए जाएंगे, ताकि भविष्य में जब क्योंकि हर 10 साल बाद जनगणना होती है। अब 2025 में अगर ये शुरू होगी तो जो अगली जनगणना होगी बताया जा रहा है 2035, फिर 2045, फिर 2055, यानी कि हर 10 साल बाद की गैप में होती है। तो रिकॉर्ड को संभालने के लिए भी विशेष सर्वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कई तरह की नई चीजें इस बार इस जनगणना में देखने को मिलेगी। जी।